श्री सत्यव्रत जी त्यागी का संक्षेप में परिचय देने हेतु प्रस्तुत हूँ। आध्यात्मिक ज्ञान एवं ध्यान योग शिविर का आयोजन यहाँ पर श्री रामजी भांगड़िया रुग्ण सेवा मंडल की ओर से दिनांक 3/7 यानी आज से 9 तारीख तक किया गया है। सत्यव्रत जी त्यागी मूलतः यांत्रिक अभियंता है और आपने संरक्षण उत्पादन विभाग में कई साल सेवा की है। 1971 में वे थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के सदस्य बने। तब से इस कार्य के प्रचार एवं प्रसार हेतु विविध स्थानों पर शिविरों का आयोजन कर लोगों को मार्गदर्शन करते आए हैं। आपने 1977 में नौकरी छोड़कर दिल्ली हाईकोर्ट में वकालत करना शुरू की और आप अध्यात्म और ध्यान योग के कार्यक्रमों को अपना ज्यादा समय देने लगे। इसी दौरान वे वहां पर कोर्ट में जो धांधली चलती थी उससे वे थोड़े से निराश हुए और उन्होंने गरीब लोगों को मुफ्त कायदा सलाह देना शुरू किया। वे थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, दिल्ली शाखा के अध्यक्ष एवं सचिव के रूप में काम कर चुके हैं। आप थियोसॉफी के प्राध्यापक भी के रूप में भी कार्यरत रह चुके हैं। आप थियोसॉफिकल सोसाइटी के संचालक के रूप में कार्य करते हैं और वाराणसी के बेसेंट कॉलेज के व्यवस्थापक के रूप में भी फिलहाल कार्य कर रहे हैं। ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्व का हमें आने वाले दिनों में मार्गदर्शन एवं सहयोग मिलने वाला है। ज्यादा से ज्यादा लोगों ने उनके सहवास का लाभ उठाना चाहिए। इतना परिचय देकर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। श्री रामजी भांगड़िया रुग्ण सेवा मंडळाच्या वतीनं आज इथं आयोजित करण्यात आलेल्या सत्यवीरजी त्यागी थियोसॉफिकल सोसायटीचे जे सक्रिय सदस्य आहेत त्यांच्या प्रेरणेनं आजचं हे शिबिर इथं सुरू होत आहे। त्या शिबिराचं रितसर उद्घाटन झाल्याचं मी जाहीर करतो। धन्यवाद। तर आपले प्रमुख अतिथी आणि आपले मार्गदर्शक दोन्ही असलेले श्री सत्यवीर जी त्यागी, मी त्यांना विनंती करतो, मैं आपसे अनुरोध करता हूं त्यागी जी कि आप अपना मनोदय व्यक्त करें। मैं त्यागी जी से अनुरोध करता हूं कि अपना मनोरोध व्यक्त करें। श्री त्यागी। परम आदरणीय भाइयों बहनों, मेरा बड़ा सौभाग्य है मुझे आज आप लोगों के बीच में अपने कुछ विचार व्यक्त करने का अवसर मिला। मैं शुरू में ही अपनी बात स्पष्ट कर दूं, मैं कोई पोका पंडित या विद्वान या पुजारी या प्रवचनकर्ता या कथावाचक नहीं हूं। एक ऑकल्ट साइंटिस्ट की हैसियत से, एक वैज्ञानिक, आध्यात्मिक वैज्ञानिक की हैसियत से मैं सत्य का खोज करता रहा हूं, सत्य का खोजी रहा हूं। और जितने भी धर्म के लेवल पर, धार्मिक स्तर पर जो रूढ़वादिता है, पाखंड है, या जो वास्तविक अध्यात्म है जो छुप गया है, उसको उभारना ऊपर और सात्विक दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से उन तथ्यों को सबके सामने रखना, यही मेरा कार्य है। जो हम लोग ये 6 दिन का ध्यान शिविर कर रहे हैं, इसमें ध्यान मेडिटेशन के अलावा इसकी भूमिका के लिए आध्यात्मिक प्रदर्शन या आध्यात्मिक तत्वों पर भी विचार किया जाएगा, ताकि हम लोग समझ सकें वास्तव में धारणा, ध्यान और समाधि ये क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कर्म का नियम या कर्म का सिद्धांत कैसे कार्य कर रहा है। ये पूरा जो यूनिवर्स है, ये लॉ गवर्न्ड यूनिवर्स है। इसमें कोई किसी तरह का इंसिडेंट या एक्सीडेंट, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए इसको, आपकी आवाज ठीक जा रही है प्लीज। इन सब विचारों पर, इन सब तथ्यों पर हम लोग 4-5 दिन, 6 दिन हमको मिलेगा, विचार करेंगे। आज थोड़ा सा मैं आप लोगों को इस तरफ प्रेरित करने के लिए कुछ बातें करूंगा। हम लोग यहाँ इस पृथ्वी के ऊपर मनुष्य की हैसियत से घूम रहे हैं और अधिकतर लोगों को ये पता नहीं है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है।
अननोइंगली हर व्यक्ति उद्देश्य की तरफ प्रयासरत तो है, लेकिन उसका जो दिशा है, उसकी जो डायरेक्शन है, वो शायद ठीक नहीं है। आप इस बात पर विचार करके देखें कि हम लोग क्या चाहते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। मैं बात शुरू करने से पहले ये बात स्पष्ट कर दूं कि यदि हम पुस्तकों के आधार पर, धार्मिक ग्रंथों के आधार पर अपने कॉन्सेप्ट बना लेंगे, उस पर विचार नहीं करेंगे, गहराई से चिंतन मनन नहीं करेंगे और उन बातों को ऐसे ही मान लेंगे और दोहरा देंगे, उससे बात नहीं बन पाएगी। हम लोगों को इस बात पर विचार करना है कि हम किधर जा रहे हैं, कहां से आए हैं, क्या हमारे जीवन का मकसद है। इस बात पर हम लोगों को ओरिजिनली एज ए फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, फर्स्ट हैंड पर्सन की तरह से विचार करना होगा। आप देखिए, हर व्यक्ति, चाहे वो संसारिक है या आध्यात्मिक है, बिजनेस में है या सर्विस में है या खेती बाड़ी का काम करता है, हर व्यक्ति के जितने भी एफर्ट्स हैं या जितना भी उसका पुरुषार्थ है, उस सब के पीछे उसका एकमात्र उद्देश्य यही रहता है कि किस तरह से दुख से निवृत्ति की जाए और सुख की प्राप्ति की जाए। यह हम सब लोग अपने जीवन को जब ऑब्जर्व करते हैं और आसपास के जो हमारे भाई बंधु हैं, उनके जीवन को जब हम देखते हैं, हर व्यक्ति का यही प्रयास प्रतीत होता है, टू अवॉइड सफरिंग एंड टू हैव हैप्पीनेस। दुख से निवृत्ति और सुख की प्राप्ति, यही जीवन का एकमात्र उद्देश्य प्रतीत होता है। उसकी दिशा सबकी अलग अलग हो सकती है। कुछ लोग उस सुख की प्राप्ति धन दौलत में देख रहे हैं, वेल्थ पावर में उसकी तलाश कर रहे हैं। कुछ लोग उसकी तलाश नेम फेम पोजीशंस में कर रहे हैं। लेकिन ऐसा देखने में आता है कि जो भी डायरेक्शन हमारी है आम आदमी की, वो शायद गलत दिशा में जा रहा है। धन संपत्ति, रुपया पैसा, मकान, कपड़ा, रोटी, ये सब चीजें आवश्यक है जीवन के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो जीवन यापन के लिए आवश्यक चीजें हैं वो तो होनी ही चाहिए। नीड और ग्रीड में फर्क करना बहुत जरूरी है। जो जीवन की आवश्यकताएं हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, रहने का स्थान, बहुत आवश्यक है। बच्चों के एजुकेशन के लिए कुछ अर्थव्यवस्था, ये सब बातें बहुत आवश्यक हैं। लेकिन जीवन का यही उद्देश्य नहीं है कि हम पैसा जोड़ते रहें, एम्पायर राज बढ़ाते रहें और उसमें सुख की तलाश करते रहें और अंतिम में आखिर में ये देखें कि उसमें सुख नहीं है। आप लोग विचार करके देखें, यदि सुख संपत्ति और राजपाट, वेल्थ पावर, पोजीशंस में सुख और शांति होती, तो हमारे सामने ऐसे ऐसे उदाहरण हैं। जैसे महात्मा गौतम बुद्ध का उदाहरण है। वो तो राजकुमार थे, राजा के लड़के थे, उनके सामने पैसे की तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हम लोग तो शायद धन संपत्ति के लिए सारा जीवन लगा देते हैं, इस उम्मीद में कि धन संपत्ति अधिक इकट्ठी होगी तो हम अधिक सुख और शांति प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन जिनके पास वो उस सुख के साधन, जिनको वो सुख के साधन समझते हैं, वो सब कुछ हैं, उनको क्या आवश्यकता थी कि वो सब छोड़ के और किसी दूसरी जगह सुख की तलाश करते, दुख का कारण खोज निकालते। दुख का जो कारण है वो अभाव नहीं है। ठीक है, थोड़ी बहुत इनकन्वीनियंस होती है, यदि हमारा ठीक से मकान नहीं है, झोपड़ी में रहते हैं, ऊपर से बारिश हो रही है, जाड़ा तूफान आ रहा है, हम ठिठुरते हैं, उसमें दुख होता है, थोड़ा अनकंफर्टेबल हम लोग फील करते हैं। लेकिन जिनके पास बहुत बड़े बड़े पैलेशियस बिल्डिंग है, एयर कंडीशन मकान है, उनकी हालत यदि आप देखें, यदि हमारा यही कॉन्सेप्ट हो कि गरीबी ही दुख का कारण है, अमीरी में सुख मिलता है, तो जितने भी अमीर हैं वो सब सुखी हों और जितने भी गरीब हैं वो सब दुखी हों। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा देखने में नहीं आता। बल्कि यदि आप बहुत माइन्यूटली लाइफ को ऑब्जर्व करें, तो जो लोग बहुत अमीर हैं वो ज्यादा दुखी हैं। मटेरियल कंफर्ट उनके पास हो सकता है। जैसे एक आदमी टूटी फूटी झोपड़ी में टूटी सी खटिया पर पड़ा हुआ है, चिंता कर रहा है सवेरे रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। जो अमीर आदमी है वो एयर कंडीशन पैलेस में दल्लत के पिलो पर, उसको भी नींद नहीं आ रही, वो भी चिंता कर रहा है कल जो इलेक्शन होने वाला है उसमें मैं जीतूंगा या नहीं,
मिनिस्ट्री मुझे मिलेगी या नहीं, प्रमोशन मेरा दूसरा साथी तो मेरा नहीं ले जाएगा, एटसेट्रा। उसको इतनी चिंताएं हैं कि जो गरीब आदमी है वो तो अपनी चिंताओं की समाप्ति किसी हद तक कर भी लेता है, उसको नींद आ भी जाती है, लेकिन जो अमीर आदमी है उसको कंपोज की टैबलेट्स खानी पड़ती है। नींद की गोली खाने के बजाय उसको नींद नहीं आती। उसकी चिंताएं, उसका दुख उस गरीब आदमी से बहुत ज्यादा है। और यदि आप लाइफ को माइन्यूटली ऑब्जर्व करें तो जितनी भी भयानक बीमारियां हैं, मैं छोटी मोटी बीमारी की बात नहीं करता, मामूली बुखार आ गया, मलेरिया हो गया, कहीं जाते जाते कहीं रगड़ आ गई, थोड़ी बहुत चोट लग गई, खांसी जुकाम हो गया, ये तो मामूली चीजें हैं। ये तो लाइफ का एक जीवन का एक उतार चढ़ाव होता ही रहता है। खान पान में थोड़ा चेंज हो गया, थोड़ा सर्दी लग गई, मलेरिया, मच्छर ने काट लिया, मलेरिया हो गया, ये तो मामूली बातें हैं, ये होती रहती हैं। लेकिन जो भयानक बीमारियां हैं, जो लाइलाज हैं, जिनका कोई बीमारी का कोई इलाज नहीं है, जैसे हार्ट का प्रॉब्लम है, बाईपास सर्जरी, उसका इलाज निकाला गया है, लेकिन जो ब्लॉकेज हो जाता है उसको दवाइयों से साफ नहीं किया जाता, उसकी सर्जरी करते हैं, उसकी जो वेन्स है वो चेंज कर देते हैं। कैंसर की बीमारी है, वो अभी तक उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाया। एड्स एक नई बीमारी शुरू हो गई है जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं अभी तक बन पाया। ऐसी कई भयानक बीमारी हैं। हाई ब्लड प्रेशर टेंशन की वजह से जो होता है, या शुगर की बीमारी, ये भी बड़ी आम है। ये जो बीमारियां हैं ये आप देखेंगे अमीर लोगों को ज्यादा होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि गरीब को बिल्कुल नहीं होती, लेकिन अधिकतर यही देखा जाता है। जैसे एड्स की बीमारी है, ये अमीर को ही होगी, गरीब को तो होगी ही नहीं, क्योंकि गरीब को तो एक शादी करके अपने उन बीवी बच्चों को पालना ही बड़ा मुश्किल है। अमीर ही आदमी है जो 50-50 शादियां करता है और ऐसी भयानक बीमारियों को इन्वाइट करता है। कैंसर के टिश्यूज, हमारे टेंशन, स्ट्रेस, स्ट्रेन, जो चिंता हम करते हैं, जो वरी करते हैं, उससे वो कैंसर के टिश्यूज बनते हैं। हार्ट की प्रॉब्लम, जो ब्लॉकेज है, जो जितना टेंशन होता है, जितनी हम चिंताग्रस्त होते हैं, तो हमारी जो ग्लैंड्स हैं वो ऐसा सेक्रेशन, ऐसा रस छोड़ती हैं जिससे हमारी जो वेन्स हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। कोलेस्ट्रॉल जो बनता है अधिक घी वगैरह खाने से, वो तो कारण है ही, लेकिन जो ब्लॉकेज है वो चिंता और जो टेंशन भरा जीवन है उससे भी ये इस तरह के ब्लॉकेज हो जाते हैं और हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, ये तो आम आदमी को है। आप यदि विचार करें, पिछली सेंचुरी में साइंटिस्ट ने ये विचार किया था कि हम इस पृथ्वी को पैराडाइज, स्वर्ग बना देंगे, इतना आविष्कार करेंगे, दवाइयां तरह तरह की निकाली गई, मेडिकल साइंस में बहुत प्रोग्रेस हुआ, टेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत प्रोग्रेस हुआ है। ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन आ गई हैं कि आप अपने टेबल पर बैठे ही पूरे वर्ल्ड का समाचार जान सकते हैं, जा सकते हैं, विचार कर सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं। सब कुछ इतना हो गया है। पहले आदमी बैलगाड़ियों पर जमीन पर रेंगता था, अब एरोप्लेन में जेट विमान है, उसमें उड़ता है, चंद्रमा पर और मंगल ग्रह पर भी पहुंच गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि जो मेटेरियल प्रोग्रेस है, जो भौतिक संपन्नता है, वो बहुत बढ़ी है। ऐसी ऐसी बीमारियों का इलाज होने लगा है, दवाइयां नई नई बनती जा रही हैं, लेकिन नेट रिजल्ट क्या है? मेडिकल साइंस की इतनी प्रोग्रेस होने के बाद क्या बीमारियां कम हुई हैं? क्या आदमी वास्तव में पहले से अधिक स्वस्थ दिखाई देता है? क्या आदमी कुछ अधिक सुखी, अंदर से प्रसन्नचित्त नजर आता है? आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है, बीमारियां बढ़ी हैं। दवाइयों की कंजम्पशन, मेडिसिन की कंजम्पशन और बढ़ती जा रही है। टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो हमारे भौतिक साधनों की संपन्नता है बहुत बड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने बहुत ही प्रोग्रेस किया है मटेरियल फील्ड में, भौतिक साधनों की संपन्नता हो गई है। बस फर्क इतना है, पहले हम एक टूटे फूटे खटिया पर, टूटे फूटे मकान में चिंताग्रस्त थे, क्रोधित होते थे। अब हम बड़े बड़े महलों में चिंताग्रस्त हैं और वही मन की स्थिति है, बल्कि उससे ज्यादा भयानक मन की स्थिति है। भौतिक रूप से थोड़ा बहुत कंफर्टेबल लाइफ हो सकती है, लेकिन मानसिक तौर पर आदमी अधिक टूट गया है, अंदर से खोखला है, अंदर से दुखी है। ये आप सब लोग अपने आसपास के जीवन का निरीक्षण करके देखें, अपने स्वयं का निरीक्षण करके देखें, तो हमें पता लगेगा कि वास्तव में हम जितने दुखी पहले थे उससे कहीं अधिक दुखी हो गए हैं। इसका कारण सिर्फ यही है, एक कंपटीशन की फीलिंग है। हम सुख और शांति भौतिक चीजों में तलाश कर रहे हैं, जबकि उसका जो सोर्स है वो कहीं दूसरी जगह है। सोर्स अपने पास है और हम वो सुख और शांति, समृद्धि वो बाहर तलाश कर रहे हैं। मुझे
एक महिला रूबिया नाम की एक महात्मा थी, उनका स्मरण होता है, याद आता है। वो अपने शिष्यों को सही मार्गदर्शन करने के विचार से कुछ पाठ सिखाना चाहती थी। तो एक दिन वो बाहर निकली और वो एक लाइट पोल के, जो बाहर लाइट पोल था उसके नीचे कुछ तलाश करने लगी। तो उनके 2-4 डिसाइपल आए, अम्मा क्या तलाश कर रही हो? कहता बेटा मेरी सुई खो गई है। तो वो भी ढूंढने में लग गए कि सुई खो गई है अम्मा जी की। तलाश किया, कहीं नहीं मिली। तो कहता अम्मा यहाँ तो मिली नहीं है, कहाँ गिरी थी? कहता बेटे वो घर में गिरी थी। तो फिर तो घर में तलाश करना चाहिए था। कहता बेटे वहां अंधेरा है, मैंने देखा कि वहां तो अंधेरा है, वहां तो मिलेगी नहीं, तो यहाँ लाइट है, इसलिए मैं यहाँ तलाश करने लगी। तो कहते अम्मा आप इतनी सी बात नहीं जानती, आप सब हमको पाठ सिखाती हैं कि जो चीज जहां खोए वहीं तलाश करनी चाहिए। कहता बेटे तुम भी तो कुछ इस तरह का ही कर रहे हो, जो सुख और शांति है वो तुम्हारे अंदर में है, क्योंकि वहां अंधेरा है इसलिए वहां तो तुम तलाश नहीं कर रहे, उसको आप बाहर तलाश कर रहे हो, कि तीर्थ स्थानों में तलाश करते हो, कि धन संपत्ति में तलाश कर रहे हो, कि वैभव में तलाश करते हो। तो उनकी आंखें खुली, उनको ध्यान आया कि हाँ वास्तव में जो सुख और शांति का स्रोत है वो हमारे हृदय चक्र में है, हार्ट सेंटर में है, जहाँ लाइफ का केंद्र है, चेतना का केंद्र है। और ये मैं आप लोगों को एक बात इंगित कर दूं कि ये जो इंडिविजुअल, जो हमारी जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है, जो व्यक्तिगत चेतना का केंद्र है, ये जो समष्टि चेतना है, जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में ही केंद्र बने हुए हैं, अलग नहीं है। तो जो समष्टि चेतना है, जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को ही आप परमात्मा या भगवान का नाम देते हैं। भगवान या परमात्मा या ब्रह्म तत्व कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। हम लोगों ने तो कल्पना की हुई है कि परमात्मा या भगवान ऐसा कोई व्यक्ति की तरह से होगा, जिसकी कोई लंबी दाढ़ी होगी, सफेद वस्त्र पहने हुए होंगे, बड़े भारी शरीर, विशाल काया होगा, कहीं ऊपर 7वें आसमान पर रहता होगा। ऐसा कुछ लोगों ने उसकी कल्पना की है और कल्पना के साथ से उसके चित्र भी बना लिए हैं। विष्णु भगवान का चित्र बना लिया, हमारे 2 हाथ हैं, शक्ति हमारी कम है तो हमने इसकी कल्पना कर ली इसके 4 हाथ होंगे। दुर्गा शक्ति है, उसका हमने कल्पना कर ली कि वो बहुत शक्तिशाली है इसलिए उसके 8 हाथ होंगे। तो ये सब कल्पनाएं हैं। वास्तविक जो चेतना है, जो शक्ति है, जो मेटेरियल एनर्जी है, जो पदार्थ शक्ति है, उसका ये जो देवियां हैं उनका स्वरूप हम सिंबॉलिक वे में मानते हैं। जैसे 9 दुर्गे हैं या 9 शक्तियां हैं। जो प्राकृतिक शक्तियां हैं जैसे एटॉमिक एनर्जी है, प्रोटॉनिक एनर्जी है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है, ग्रेविटेशनल एनर्जी है, मैग्नेटिक एनर्जी है, ये जितनी भी एनर्जी, जितनी शक्तियां हैं, पदार्थ शक्तियां, इन सब का रूप हमने इमेजिन कर लिया, उनकी कल्पना। चूंकि एनर्जी वो फेमिनिन जेंडर लगता है, इसलिए हमने उसकी कल्पना स्त्री या नारी के शरीर से कल्पना कर ली और उसको उस तरह की कल्पना बना ली। वैसे काल्पनिक चित्र हमने अपने इष्ट देवों के, अपने परमात्माओं के बनाए हुए हैं। कहीं विष्णु का बना दिया, कहीं शिव का बना दिया, उसका त्रिनेत्र दिखा दिया। ये सब कल्पना है। जो वास्तविक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, जो लाइफ है, जो लाइफ फोर्स जो हम सब के अंदर है, अंदर भी है, बाहर भी है, ऊपर नीचे सर्वत्र व्याप्त है। वेदों में, उपनिषद में इस बात का इशारा भी किया गया है, लेकिन उतने गूढ़ रहस्य वाले जो ग्रंथ हैं उनको तो हम लोग पढ़ नहीं पाते। बस खाली जो पुरानी कथाएं हैं, जो सिंबॉलिक वे में, एक एलेगरीज में या एक उदाहरण के तौर पर एक कम समझ वाले आदमी को समझाने के लिए कहानी, कथाओं के रूप में जो बात बता दी जाती है, उसको हम लिटरली ले लेते हैं और वैसा ही मान लेते हैं। लेकिन वो जिस तरफ, जिस वास्तविकता की तरफ, जिस सत्यता की तरफ इशारा करती है, उसको हम नहीं जान पाते, नहीं पकड़ पाते। इसलिए दुख हम घेरे रहते हैं हमें और हम दुखी रहते हैं। यदि हम वैज्ञानिक दृष्टि से उनका अवलोकन करें, उनको समझें, वास्तविक सत्य क्या है, वो शक्तियां, प्राकृतिक शक्तियां क्या हैं, जो लाइफ फोर्स है, जो चेतना है, जो कॉन्शियसनेस है, ये यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस जिसको हम परमात्मा तत्व कहते हैं, समष्टि चेतना कहते हैं, जो सर्वत्र व्याप्त है, उसका क्या स्वरूप है। और जो व्यक्तिगत चेतना है जिसको हम आत्मा कहते हैं, उसका क्या स्वरूप है। इस व्यक्तिगत चेतना का समष्टि चेतना से क्या संबंध है। जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है उसका यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, इस सब के बारे में जानना और वो संबंध नोइंगली एट विल जानकारी कॉन्शियस होकर उसके साथ एकमेक हो जाना या उसका रियलाइजेशन करना, उसका साक्षात्कार करना, ये सब जीवन के उद्देश्य में शामिल है। लेकिन उस तरफ हमारा ध्यान नहीं है और हम सुख की तलाश, पैसे में, धन संपत्ति में, बाहर की तरफ तलाश कर रहे हैं, जबकि सुख और शांति का जो केंद्र है वो हमारे अंदर है। तो कुछ ऐसे इस तरह के विचारों पर हम लोग 4-6-7 दिन का हमको टाइम मिल रहा है, उसमें हम लोग विचार करेंगे कि जीवन का क्या उद्देश्य है। नक्शल में मैं थोड़ा सा इशारा कर दूं कि जो व्यक्तिगत चेतना है, जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस जिसको आप आत्मा कहते हैं या स्पिरिट कहते हैं,
ये जो समष्टि चेतना है, जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, जो ऑल परवेसिव लाइफ फोर्स है, कॉन्शियसनेस, उसका एक केंद्र है। और वो सर्वत्र चेतना सब जगह व्याप्त है, ऊपर नीचे अंदर बाहर। और जहां भी उसको उस तरह का फॉर्म मिलती है, जहां भी उसको इस तरह का मैटेरियल ऑब्जेक्ट या मैटेरियल व्हीकल मिलती है, वहीं पर उसके कॉन्टैक्ट पॉइंट पर एक सेंटर या फोकस क्रिएट हो जाता है। वो फोकस, वो चेतना का फोकस, वो चेतना का केंद्र ही हमारा आत्मा या हमारा अपना असली स्वरूप है। ये जो शरीर है हमारे, ये तो शरीर एक साधन मात्र है, जो वास्तव में अंदर सुनने वाला है, जो देखने वाला है, जो थिंकर है, जो विचारक है, जो इंटेलिजेंट बीइंग है, जो इनर मैन है, जिसको आप रियल पर्सन कहते हैं, जो कभी न मरता है न मरेगा, वो तो ये शरीर नहीं है। शरीर के अलावा जो हमारे अंदर चेतना है, जो कॉन्शियसनेस का केंद्र बना हुआ है, वो वास्तविक हमारा असली स्वरूप है। और वो जो चेतना का केंद्र है, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, वो उस समष्टि चेतना में, वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में, जिसको आप परमात्मा तत्व कहते हैं, उसका ही हिस्सा है। और हिस्सा पार्ट इस तरह का नहीं है कि कोई पार्ट अलग कर दिया गया हो, अंश बना दिया गया हो, जैसे समुद्र से एक बूंद अलग कर दी, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो तो सर्वत्र व्याप्त है। ऐसा कोई स्थान ही नहीं है जहां पर वो चेतना ना हो। जैसे बहुत बड़ा अथाह समुद्र हो, उसमें करोड़ों बर्फ के टुकड़े पड़े हों, कोई बड़ा हो कोई छोटा हो, ऐसे बड़े बड़े आइसबर्ग होते हैं समुद्र में, जम जाते हैं, पानी बर्फ के बड़े बड़े आइसबर्ग बन जाते हैं कि बड़े बड़े समुद्र के जो जहाज होते हैं वो उनसे टकरा करके सैतनैश हो जाते हैं। इतने बड़े बड़े विशाल काय आइसबर्ग बन जाते हैं। तो यदि आप ध्यान से देखें, उस समुद्र में करोड़ों फॉर्म्स हैं, करोड़ों शरीर के रूप में वो बर्फ के टुकड़े घूम रहे हैं, लेकिन वो बर्फ का जो अस्तित्व है वो कहीं पानी से अलग नहीं है, क्योंकि वो पानी के अंदर ही है, वो खुद भी पानी ही है, उनके ऊपर नीचे अंदर बाहर सर्वत्र पानी है, और वो पानी से अलग नहीं है, और वो बने भी पानी से ही है। कुछ इस तरह का ही मिलता जुलता सा उदाहरण हम ले सकते हैं। हालांकि ये बात बहुत गंभीर है, बहुत गहरी है, इसको पूरी तरह से इन उदाहरणों से नहीं समझा जा सकता। फिर भी मानसिक तल पर हम समझने के लिए ऐसे छोटे मोटे उदाहरण पकड़ते हैं, लेकिन जो उसका वास्तविक रियलाइजेशन है, जो इसकी वास्तविक समझ और जानकारी है, वो तो ध्यान के मार्ग में जब हम गहरे ध्यान की मेडिटेटिव स्टेट में, मेडिटेशन में जाते हैं, तो वहां पर इसका डायरेक्ट परसेप्शन होता है, इसका रियलाइजेशन या साक्षात्कार होता है। तभी हम लोगों को जितने भी दुख हैं उनसे छुटकारा मिल सकता है। बाहरी चीजें तो टेम्परेरी हैं, या तो बिल्कुल टेम्परेरी हैं, या हम उनको इसलिए प्राप्त करना चाहते हैं कि अपने जीवन को अभी बचाए रखना चाहते हैं, जीवन में जीना चाहते हैं, अपने आप को प्रिजर्व करना चाहते हैं। देखिए, ये एक हमारी नेचुरल इंस्टिंक्ट है, सेल्फ प्रोटेक्शन, सेल्फ प्रिजर्वेशन एंड सेल्फ एक्सपेंशन। तीन हमारे नेचुरल इंस्टिंक्ट हैं। हर व्यक्ति अपने आप को प्रिजर्व करना चाहता है, प्रोटेक्ट करना चाहता है। प्रोटेक्शन की नेचुरल इंस्टिंक्ट है, इसलिए फियर की इंस्टिंक्ट है, वो डरता है कि मैं कहीं मिट ना जाऊं, मैं कहीं खत्म ना हो जाऊं, मैं कहीं मारा ना जाऊं, इसलिए सेल्फ प्रोटेक्शन है तो फियर है। और सेल्फ प्रिजर्वेशन है, अपने आप को प्रिजर्व करना चाहता है, तो एनर्जी जितनी लॉस होती है उतनी एनर्जी को गेन करना चाहता है, वो निद्रा के द्वारा एनर्जी को बचाता है, खान पान, फल, दूध वगैरह से एनर्जी को गेन करता है। और सेल्फ एक्सपेंशन की भी नेचुरल इंस्टिंक्ट है, वो अपने आप को 1 से 2, 2 से 4 बढ़ाना चाहता है, क्योंकि अकेले में संतुष्ट नहीं है। 1 से 2 होता है, 2 से फिर 3 होते हैं, और 4 वो बड़ा परिवार बढ़ता चला जाता है। इससे उसके एक्सपेंशन की भी नेचुरल इंस्टिंक्ट है। ये जो नेचुरल इंस्टिंक्ट हैं, इनके फुलफिलमेंट में आदमी लगा रहता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि जो वास्तविक चेतना है, जो वास्तविक उसका स्वरूप है, वो तो वही आत्म स्वरूप है। वो स्पिरिट जो यूनिवर्सल लाइफ है, जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, जिसको ब्रह्म तत्व या परब्रह्म कहा है, उससे वो अलग नहीं है, उसी में ही है, अलग अलग नहीं है कुछ। जैसे सूर्य से एक रे आ रही है, किरण ने सूर्य से पूरे इस ब्रह्मांड में, हमारे सौर मंडल में पूरा प्रकाश फैला हुआ है, तो केंद्र में सब एक ही हैं, लेकिन जब पेरिफेरी पर आती हैं तो काउंटलेस, करोड़ों, बिलियंस एंड बिलियंस रेस अलग अलग दिखाई देती हैं। पेरिफेरी पर आप काउंट कर सकते हैं कि बिलियंस, करोड़ों सूर्य की किरणें होंगी, लेकिन सेंटर में वो एक ही है, एक ही सोर्स है, एक ही सोर्स है। इसी तरह से जो हमारी स्पिरिट्स है, या जो आत्मा जिसको आप कहते हैं, इसके फोकस, ये केंद्र अलग अलग बने हुए हैं। देखने में प्रतीत होता है हम करोड़ों 60,000 बताते हैं, बहुत ही इतना नंबर है जो हमारे ह्यूमन बींग्स का पूरी अर्थ के ऊपर, कि वो करोड़ों में है, कोई गिनती नहीं है। और वो उस तरह की जो आत्माएं हैं जो यहाँ पर चल फिर रही हैं, वो सब, उनका सोर्स एक ही है, जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, जो
हमारा समष्टि चेतना है, उसी में सब लोग स्थित हैं और अलग अलग सबको प्रतीत होते हैं, क्योंकि सबकी फॉर्म अलग है। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया, एक बर्फ का छोटा सा टुकड़ा पानी में घूम रहा है, उछल रहा है, छलांगे लगा रहा है, पानी के फोर्स से वो कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, और वो अपना अस्तित्व समझ बैठा है कि मैं अलग हूं, जबकि वो ये भूल जाता है कि वो अलग नहीं है, उसका अस्तित्व भी उस तरह से है। जैसे पानी की लहरें हैं, समुद्र में जो लहरें हैं, टाइड्स हैं, वो एक तरह तरह की शक्ल, तरह तरह की फॉर्म्स बन जाती हैं, लेकिन वास्तव में वो वही एनर्जी है, वही वाटर है, अलग कुछ नहीं है। इसी तरह से हमारा जो चेतना है, हम सब लोग शरीरों में अलग अलग आने के बाद ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा महसूस होता है कि हम सब अलग अलग हैं, क्योंकि हमारे शरीर सबके अलग अलग हैं, भौतिक शरीर सबका अलग है, जो हमारी एस्ट्रल बॉडी जिसको कामना शरीर कहते हैं, कामनाएं, इच्छाएं, डिजायर्स, वो हमारी सबकी अलग अलग हैं, मानसिक शरीर हमारा सबका अलग अलग है, मन सबका अलग अलग है, इसलिए वो अलग अलग प्रतीत होते हैं हम। लेकिन ये तीन तल से, जब जैसे मैंने कहा, एक भौतिक तल है, फिजिकल लेवल है, एक एस्ट्रल लेवल है जहां पर इच्छाएं, इमोशंस, हमारी डिजायर्स, फीलिंग्स हैं, और एक हमारा मानसिक तल है, मेंटल लेवल, मेंटल बॉडी में। ये हमारे तीन तल पर ही आम आदमी रहता है। क्योंकि तीन तल जो हमारे ये हैं, तीन लेवल्स ऑफ एग्जिस्टेंस, फिजिकल एग्जिस्टेंस, एस्ट्रल एंड मेंटल, तीनों तल पर हम घूमते रहते हैं, और तीनों तल इतने स्ट्रॉन्ग हैं अपने आप में कि वो एकता की अनुभूति नहीं हो पाती। हमें लगता है हम सब अलग अलग हैं, और वास्तव में बात है भी ऐसा ही, क्योंकि शरीर तो सबके हमारे अलग अलग हैं ही। एक शरीर को भूख लगी है, दूसरे शरीर को कुछ भी खाने की इच्छा नहीं है। एक शरीर को पीड़ा हो रही है, दूसरे शरीर को कोई पीड़ा नहीं है। एक को प्यास लगी है, दूसरा शरीर कहता है नहीं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो ये शरीरों के तो स्वभाव अलग अलग हैं ही। और ऐसे ही जो एस्ट्रल बॉडी है, जो हमारा दूसरा शरीर है, जिसको हम कामना शरीर या वासना शरीर कहते हैं, एस्ट्रल बॉडी, वो भी हमारी सबकी अलग अलग है। सबके बीच इच्छाएं सबकी अलग अलग हैं, भावनाएं सबकी अलग अलग हैं। किसी को क्रोध आ रहा है, किसी को प्रेम के भाव आ रहे हैं, किसी को भक्ति के भाव आ रहे हैं, किसी को घृणा के भाव आ रहे हैं। तो शरीरों के गुण अलग अलग हैं, वो भी हम उस लेवल पर भी हम अपने आप को बहुत भिन्न पाते हैं। मानसिक तल पर हमारे सबके विचार अलग अलग हैं। एक शरीर एक तरह से वाइब्रेट हो रहा है, उसमें एक तरह के कंपन उठ रहे हैं, उसमें एक तरह का विचार उठ रहा है। दूसरे मानसिक शरीर में दूसरे तरह का विचार उठ रहा है, दूसरे तरह का कंपन हो रहा है। तो इतनी विविधता होते हुए हमें ऐसा महसूस होने लगता है कि ये सब हम अलग अलग हैं। और चूंकि जो रियल पर्सन है, जो इनर मैन, जो कॉन्शियसनेस, चेतना का जो केंद्र है, जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, लाइफ फोर्स है, वो जब इन शरीरों के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेती है, तो शरीरों की लिमिटेशंस, जो शरीर हैं उनकी लिमिटेशंस, उनका इम्परफेक्शंस, उनका पेन और प्लेजर, उसका अपना पेन और प्लेजर और लिमिटेशंस बन जाती है। ये बड़ी भारी एक इल्यूजन है। जैसे मान लिया मैं जो रियल सेल्फ है, जो रियल चेतना है, कॉन्शियसनेस, अंदर जो समझ रहा है, जो बोल रहा है, अपने शरीर के वोकल कॉर्ड को यूज कर रहा है, वो इनर मैन है। आदमी कहता है मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, शरीर को भूख लगी है, ये कहने के बजाय कि मेरे शरीर को भूख लगी है, आदमी उसके साथ आइडेंटिफाई हुआ है, इसलिए वो कहता है मुझे भूख लगी है। शरीर मरता है या बीमार होता है, तो ये कहने के बजाय कि मेरा शरीर मर रहा है, आदमी ये महसूस करता है कि मैं मर रहा हूं, क्योंकि उसकी आइडेंटिफिकेशन शरीर के साथ है। वो शरीर से अपने आप को अलग कर नहीं पाया, इसलिए शरीर मरता है तो उसको लगता है वो खुद मर गया। हमारे किसी नियर डियर का शरीर नष्ट होता है, शरीर तो मरता ही है, क्योंकि तो फिजिकल फॉर्म है, फॉर्म जितनी भी है वो तो डिसइंटीग्रेट होंगी ही। आज फॉर्मेशन हुआ है, कल को डिफॉर्मेशन हो जाएगा, ये तो प्रकृति का नियम है। लेकिन जो चेतना है, जो कॉन्शियसनेस है, वहां तक यदि हमारी अप्रोच नहीं है, हम सिर्फ शरीर को ही अपना आपा समझ रहे हैं, और अपने नियर डियर, हमारा पुत्र है या हमारे पिता हैं या हमारे फ्रेंड हैं या हमारे अपने परिवार जन हैं, उनको भी हम शरीर का ही वो समझते हैं। तो जब उनका शरीर मरता है तो हमें लगता है वो हमारा नियर डियर जो हमारा पुत्र है वो मर गया, जबकि पुत्र तो कभी ना मरा है ना मरेगा। जो इनर मैन है वो तो पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। वही हमारे ऊपर भी है, हम ना कभी मरे हैं, ना कभी जिंदा हुए हैं, ना कभी जन्म हुआ है, सिर्फ शरीर के अंदर आते हैं और जाते हैं, इतना सिर्फ होता है। शरीर हम धारण करते हैं, शरीर मरता है। क्योंकि हम लोगों को इतनी जानकारी नहीं है, और फिर धर्म के लेवल पर यदि हमको बता भी दिया जाता है, हम उसको रट भी लेते हैं कि हम शरीर नहीं, हम तो आत्मा है। आत्मा जैसे पुराने शरीरों को छोड़ती है, जैसे आदमी पुराने वस्त्रों को त्याग देता है, नए वस्त्र धारण करता है, ऐसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़ देती है, नए शरीर को धारण कर लेती है। ये हमने रट लिया, गीता से श्लोक पढ़ लिया, रट लिया, और इसकी अनुभूति हमें हुई नहीं। तो जब शरीर मरेगा तो वो श्लोक हमारा काम नहीं दे पाएगा, साथ नहीं दे पाएगा, क्योंकि हमने इसको रटा हुआ है। यदि हमने इसको आत्मसात किया होता, यदि हमने उसको ध्यान की स्थिति में जाकर रियलाइजेशन हो गया होता कि वास्तव में हम ये शरीर नहीं है, बल्कि शरीर के अलावा चेतना
है, जो लाइफ फोर्स है, जो ऑल प्रेवेसिव है, जो पहले भी थी, अभी भी है और आगे भी रहेगी। हम तो वो चेतन तत्व हैं, चेतना के वो केंद्र हैं, ज्योति के वो पुंज हैं, और ये शरीर तो आता जाता है। यदि हमें उस बात का एहसास इस जीवन में या शरीर में रहते रहते हो गया, फिर हम निडर हो सकते हैं, फिर हम अभय को प्राप्त हो सकते हैं, फिर चिंता की कोई बात नहीं है। शरीर मरेगा तो हमें कोई दुख नहीं होगा, शरीर दोबारा मिलेगा, आत्मा दूसरा शरीर ले लेगी, तब कोई परेशानी नहीं होगी। अभी तो उल्टा होता है, जब शरीर आत्मा को शरीर मिलता है, नया कोई बच्चा जन्म लेता है, तो हम नगाड़े पीटते हैं, खुशियां मनाते हैं, और जब वो शरीर नष्ट होता है तो हम हाहाकार मत करके रोते हैं। तो ये जो सुख दुख के गोते हम खाते रहते हैं, वो इसलिए अज्ञानता है हमें, हम अज्ञानतावश, हमें पूरा ज्ञान नहीं है, पूरी समझ नहीं है, इसलिए हम उस तरह का जीवन जिए चले जा रहे हैं। कभी दुखी हो गए, कभी सुखी हो गए, कभी हंस लिए, कभी रो दिए। तो ये एक बैलेंस्ड एटीट्यूड हमारा नहीं है। जो इक्विलिब्रियम हमें होना चाहिए, जो एक समरसता, एक समभाव हमारे अंदर होना चाहिए कि हम जो इवेंट्स हैं, जो उथल पुथल मेटेरियल लेवल पर होती है, भौतिक लेवल पर जो भी उथल पुथल या जो भी चेंजेज आता है, वो आता रहे। जो अंदर चेतना है उसमें तो कोई चेंज नहीं है। यदि हमारी अप्रोच या हमारी समझ वहां तक हो, तब हम इन दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। नहीं तो ये दुख तो चल लगे ही रहेंगे। कोई आदमी ये चाहे कि हम पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल कर लें, इस पर कोई हैपनिंग हो ही ना, कोई ऐसे इवेंट्स हो ही ना जिससे हमको दुख या सुख मिलता है, तो वो तो पॉसिबल है नहीं। इवेंट्स तो होंगे ही, आदमी मरेंगे। हर एक के व्यक्ति में जो बड़े बड़े महात्मा है, उनका भी शरीर छूटा है, उनके भी पुत्र का देहांत हुआ होगा, उनके भी माता पिता का देहांत हुआ होगा। ऐसा तो है नहीं कि जो महात्मा हो गए या जो आत्म साक्षात्कार जिनको हो गया, जो एनलाइटनमेंट को प्राप्त हो गए, उनके घर में कोई सुख दुख नहीं होगा, या इस तरह की बीमारी नहीं आएगी, या किसी का देहांत नहीं होगा, या जो मकान उन्होंने बनाया है वो नहीं गिरेगा, या भूचाल नहीं आएगा, या अर्थक्वेक्स नहीं आएंगे, या बीमारियां नहीं आएंगी। ये सब तो आता ही रहेगा। लेकिन जिस व्यक्ति को ये जानकारी है, समझ है कि ये तो बाहरी चीजें हैं, बाहरी प्रक्रियाएं हो रही हैं, इवेंट्स के साथ अपने आप को उसने जोड़ा नहीं है, बल्कि वो अंदर से इक्विलिब्रियम, एक बैलेंस्ड स्टेट उसकी आ गई है। और बैलेंस्ड स्टेट तभी आ सकती है यदि हम अंदर से समझ आ गई है। अंडरस्टैंडिंग, इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग से काम नहीं चलेगा, एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, जिसको रियलाइजेशन या अनुभूति कहा गया है। तो ये जो अनुभूति है, ये जो समझ है, ये जो एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, रियलाइजेशन या साक्षात्कार या अनुभूति की बात जो की गई है, ये प्रैक्टिकल जीवन में, व्यवहारिक जीवन में जब हम जिएंगे, धारणा, ध्यान या समाधि या इस तरह की मेडिटेशन के माध्यम से हम जब आगे जाएंगे, तभी हमको इस बात का ज्ञान हो सकता है, समझ आ सकती है, तभी हम इन दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। और जो लिमिटेशंस है, जो बॉन्डेज, जो बंधन हमारे पास है, देखिए आप विचार करें, मुझे कितने देर बोलना है? शुरू कर देते हैं, तो इसका तो अंत नहीं है। तो अभी तो हम लोग कल मिलेंगे, रोज 5-6 दिन मिलेंगे और गहराई से विचार इन तत्वों पर किया जाएगा। तो आज ज्यादा देर हम नहीं बात कर पाएंगे, क्योंकि कुछ हमारे अतिथि बाहर से आए हुए हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट काम छोड़कर आए हैं, हम उनके बड़े आभारी हैं। एसपी साहब हैं, अपने डिप्टी कलेक्टर साहब हैं, बड़ा उनका स्नेह और प्यार है। और मैं देखता हूं कि ऐसी स्थिति में रहने के बाद में भी उनकी रुचि इस तरह बनी हुई है, ये बहुत बड़ी बात है। यदि आज का एडमिनिस्ट्रेटर, आज के वो पॉलिटिशियंस और आज के वो मिनिस्टर्स सचमुच चेंज हो जाएं और उनके अंदर आध्यात्मिकता पनप जाए, जो एकमात्र वही साधन है, जितना भी करप्शन है, जितना भी मारामारी है, जितने भी ये सब वायलेंस और हेट्रेड और ये सब डेकोइटी एंड मर्डर्स और रेप, जितने भी क्राइम हो रहा है, ये सब आदमी अंदर से करता है। कोई भी फोर्स आप उसके ऊपर लगा दें, एक पुलिसमैन के बजाय आप 1000 पुलिसमैन लगा दें, फिर भी देखिए बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, क्राइम बढ़ता जा रहा है, वो कम नहीं हो रहा है। जब आदमी अंदर से डिसिप्लिन होगा, चाहे उसके ऊपर कोई उसको वॉच कर रहा हो या ना। जैसे मान लिया आप चौराहे पर एक पुलिसमैन खड़ा कर दीजिए, ट्रैफिक इंस्पेक्टर, तो जब तक वो ट्रैफिक इंस्पेक्टर खड़ा है, तब तक आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं, क्योंकि आपको डर है कि नहीं फॉलो करेंगे तो वो चालान कर देगा। तो ये जो डर है, जब वो वहां पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर नहीं होगा तो आप फिर फटाफट निकल जाएंगे और एक्सीडेंट्स होंगे। क्या ऐसा कोई रचना हो सकती है कि आदमी अंदर से समझ जाए कि ये जो ट्रैफिक रूल्स हैं, लेफ्ट को चलना है, रेड लाइट है तो मैंने क्रॉस नहीं करना है, अपने सेफ्टी के लिए, क्योंकि दूसरा आदमी आएगा वो मार जाएगा, रूल्स, यदि वो अपने सेल्फ डिसिप्लिन हो जाए, इम्पोज डिसिप्लिन नहीं बल्कि सेल्फ डिसिप्लिन हो जाए, तो देखिए कितना अच्छा होगा। आदमी यदि कर्म की गति को समझ ले, कर्म के नियम को समझ ले कि जैसा करेंगे वैसा फल मिलेगा, हो सकता है यहां हम बच जाएं। रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया कोई आदमी और रिश्वत देके छूट गया, यहां तो कुछ ऐसे केसेस हो जाते हैं, न्यायालय में भी इस तरह की रिश्वत चलती है और विटनेस को तोड़ लिया जाता है, गलत गवाहियां पैदा कर दी जाती हैं। लेकिन जो एक नेचुरल जस्टिस है, जो प्राकृतिक नियम है, उसको तो कोई नहीं तोड़ सकता। वो टेम्परेरी कोई आदमी थोड़े दिन के लिए सुख शांति प्राप्त कर सकता है, वो टेम्परेरी, प्योरली टेम्परेरी है। यदि आदमी अंदर से समझ ले कि ये तो मैं अपना ही हाथ काट रहा हूं,
अपना ही गला काट रहा हूं। यदि कोई गलत काम करता है और वो जो भी रूल्स हैं या जो मोरल वैल्यूज हैं या जो नियम विधान समाज की सोसाइटी के हमने बनाए हुए हैं उनको भी हम तोड़ते हैं, तो इसमें हम किसी दूसरे का नुकसान नहीं करते बल्कि अपना ही नुकसान करते हैं। यदि आदमी को ये अंदर से समझ आ जाए, आज नहीं तो कल यही एक रास्ता एक ऐसा है। हम बहुत से राजा आए और बहुत से गवर्नमेंट्स आई, चेंज होती रहती हैं, तरह तरह के रूल्स इंपोज होते रहते हैं। सीबीआई और उसके ऊपर फिर एक के ऊपर एक, इंस्पेक्टर के ऊपर इंस्पेक्टर और विजिलेंस ऑफिसर और मिनिस्टर्स, और जब वो सारा का सारा सिस्टम ही करप्ट हो जाता है तो कुछ भी नहीं हो पाता। हमने देखा इमरजेंसी में जहां पर जब इतनी शक्ति थी वहां भी उस समय भी क्राइम होता था, उस समय भी लोग रिश्वत लेते थे और रिश्वत का रेंज बढ़ गया था, गलत काम करने का रेंज बढ़ गया था। वो कहते थे अब तो बड़ा रिस्क है जी, अब तो गलत काम हम कर नहीं सकते, इसलिए ये आप काम कराना चाहते हैं तो आपको 4 गुना पैसा देना पड़ेगा। इस तरह की बातें हो गई थी। तो यदि आदमी अंदर से समझ ले, अंदर से इसको इस बात का एहसास ज्ञान हो जाए कि ये मैं किसी और का नुकसान नहीं कर रहा, गलत काम करके या गलत राह पर चलकर मैं अपना ही नुकसान कर रहा हूं, वो सेल्फ डिसिप्लिन हो जाए तो देखिए कितना मेहनत बच सकती है, कितनी पुलिस, कितनी फोर्स, कितनी मिलिट्री, कितनी पैरामिलिट्री फोर्स, कितनी पैरामिलिट्री फोर्स और कितना ये डिफेंस में हम कितना पैसा लगाते हैं, एटम बम सब क्या क्या हम बना रहे हैं। यदि आज इस पृथ्वी के ऊपर मानव एक दूसरे को प्रेम और करुणा से भर जाए, एक दूसरे को प्रेम करने लगे और सच्चाई और सत्य के रास्ते पर आ जाए तो देखिए कितना भारी हमारा बचत हो सकती है, कितने सुख और शांति समृद्धि हम पा सकते हैं। लेकिन हमारा तो मैक्सिमम पैसा डिफेंस में जाता है, इतने एटम बम्स न्यूक्लियर वेपन्स बनाते हैं और उनको रखते हैं, रख रखाव करते हैं इस डर से कि दूसरा कंट्री हमारे ऊपर लड़ाई ना लड़ा दे, तो फिर उसके लिए तैयार रहना पड़ता है। और लड़ाई हो गई तो भी वो जीरो हो गया, पैसा बर्बाद हो गया, एटम बम का यूज हो गया तो भी जीरो में हो गया। और यदि नहीं है तो उसकी टाइम लिमिट खत्म होगी तो फिर उसको अपने आप डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। तो बिना बात का हमारा लाखों लोग हमने उनको इतना अच्छा खाना देते हैं, मिलिट्री रखी हुई है, ये सब डर से, भय से, क्योंकि एक दूसरे का डर है, पाकिस्तान हमारे ऊपर लड़ाई ना कर दे, इंडिया का डर उसको पाकिस्तान को है, अमेरिका, सद्दाम हुसैन और ये वो कितना सब भारी ये सब हो रहा है। इसका कोई सॉल्यूशन इस लेवल पर नहीं नजर आता। यही एक सॉल्यूशन है, ये स्लो है, बहुत स्लो है, लेकिन यदि आदमी अंदर से सेल्फ डिसिप्लिन हो जाए और जो उसके पास है वो उसमें संतुष्ट हो, दूसरे की चीज को ना हड़पने की कोशिश करे बल्कि बांटने की कोशिश करे, शेयर करने की कोशिश करे। जब उसको ये समझ आती है कि मैं जितना अधिक दूसरों को शेयर कर सकूंगा, दे सकूंगा, तभी सुख और शांति मेरे हिस्से में आएगी। लेकिन उल्टा है, ग्रीड एंड ग्रैब मेंटेलिटी है। आदमी को ये समझ है कि मैं जितना अधिक से अधिक ग्रैब कर सकूंगा, लूट सकूंगा, अपना भर सकूंगा, शायद मैं अधिक सुखी रह सकूंगा, उसको ये गलत फहमी है। ये वो भूल जाता है कि जितना अधिक मैं दूसरों को दे सकूंगा, गिविंग एंड शेयरिंग जितना अधिक होगा उतनी अधिक हैप्पीनेस, सुख और शांति उसके पास आएगी। ये बिल्कुल रिवर्स गियर है, लेकिन ये बात समझ में आती नहीं है इंसान के, ये बड़े दुख की बात है। हम लोग इन तत्वों पर विचार करेंगे, 4-5 दिन 6 दिन हमारे पास हैं। कल से सवेरे 6 बजे हम लोग मिलेंगे और फिर एक एक करके गहराई से जाएंगे और ध्यान की जो प्रक्रियाएं हैं उसमें भी हम लोग उतरेंगे। ये जो लोग सच्चे जिज्ञासु हैं या जो सिंसियर रहेंगे उनको 6-7 दिन में काफी कुछ समझने का मौका मिलेगा और मेडिटेटिव स्टेट में भी हम लोग शायद जा सकेंगे। हम लोग आज इतनी ही बात रखते हैं, बाकी कल शुरू करेंगे। धन्यवाद। तालियां नहीं बजाएंगे, नहीं। आपने अध्यात्म योग, ध्यान धारणा और दुख की चिंता के कारण, सुख के स्रोत या सोर्स, इन सभी बातों को अच्छी तरह से स्पष्ट किया। आपने बताया कि सुख शांति और ईश्वर को हम बाहरी चीजों में ढूंढ रहे हैं। आपने वही बात दोहराई जो कबीर जी ने दोहराई थी, कभी मोको कहाँ ढूंढता बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, खोजी हो तो तुरंत ही मिली हो परिवार की तलाश में। यानी कि हम सुख शांति और भगवान को अपने अंदर ही खोज सकते हैं और यही बात आपने दोहराई है। इसलिए और हम आपको धन्यवाद देते हैं इसलिए कि आपने बताया कि हम नियमित रहे। हम अगले 6-7 दिनों में सभी शिविरार्थी नियमित रहेंगे और अपने आप में सुख शांति और ईश्वर को खोजने का प्रयास करेंगे।